जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि पूजा की सामग्री जानेंगे। पूरी सामग्री मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि की पूजन की सभी सामग्री बताई है। जो भी सामग्री छूट गई है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई भी मिल जाएगी। साथ ही मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन किया हुआ है, तो आप फ्रेंड्स देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी सामग्री छूटेगी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अगर आप अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक अखंड दिया चाहिए। दीपक जो भी हो आपके पास, मेरे पास ये है अखंड दिया, तो मैंने ये ले लिया है। साथ ही हमें चाहिए देसी घी। अगर आप देसी घी का दिया जला रहे हैं तो आप देसी घी ले लीजिए। और नवरात्रि में देसी घी का ही अखंड दिया जलाया जाता है। अगर आप नहीं जला सकते तो आप तिल का तेल भी तिल ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मूली। अगर आप मूली से बाती बनाते हैं अखंड दिया की तो मूली ले लीजिए, नहीं तो आप रुई से भी बाती बना लीजिए। साथ ही मैंने माचिस ली है। इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी अखंड दिया जलाने के लिए। अब हम जान लेते हैं, अगर आप जवारे बो रहे हैं या फिर आप कलश रख रहे हैं तो उसकी सामग्री जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें एक चौकी चाहिए होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चौकी आप थोड़ी सी बड़ी लीजिए, क्योंकि सामान अखंड दिया भी जलाएंगे आप और जवारे भी बोएंगे और कलश भी रखेंगे, तो चौकी जो है थोड़ी बड़ी ले लीजिए। ठीक है, 2 चौकी भी लगा सकते हैं। साथ ही हम एक साफ़ कपड़ा ले लेंगे। ये मैंने नया कपड़ा लिया है लाल, आप चाहें तो पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। और नया नहीं है तो आपके पास जो भी कपड़ा है उसको धुलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल कपड़ा ले लेंगे नया। उसके बाद हमें चाहिए एक कलश। इस तरह का आप कलश ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं कलश रखने के लिए। और मिट्टी का नहीं है तो आप इस तरह का ले लीजिए। साथ ही इसको ऊपर रखने के लिए एक कटोरी भी हमें चाहिए होती है। अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो आप मिट्टी की ही ऊपर से कटोरी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कटोरी ली है इसको ऊपर रखने के लिए। तो इसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर चावल या फिर गेहूँ, जो भी आप लेना चाहें। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा, ज़्यादा से लीजिए गेहूँ या चावल जो भी आप लेना हो। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर मूली, कंठ में कलश के कंठ में बांधने के लिए। एक चुन्नी हमें छोटी चाहिए होगी। अगर आपने नारियल रखा है तो नारियल ले लीजिए। नारियल यहाँ पर अभी मैंने नहीं दिखाया है आपको, क्योंकि अभी मेरे पास था नहीं। ठीक है, तो नारियल ले लीजिएगा और एक चुन्नी ले लीजिए छोटी नारियल पर लपेटने के लिए। एक आप जवारे बो रहे हैं तो आप एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, नहीं तो इस तरह से डलिया ले लीजिए। डलिया में भी आप जवारे बो सकते हैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे जवारे उग जाते। तो यहाँ पर जौ लिए हैं मैंने, देखिए ये जौ होते हैं और इसी से जवारे बोए जाते हैं। तो ये ले लीजिए। और इसके बाद इसको आपको क्या करना है, पहले आपको इस जवारे को पूरा साफ़ कर लेना है। ठीक है, जवारे को कैसे बोना है उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर कुमकुम, हल्दी और लौंग, कपूर, इलायची और यहाँ पर सूखा नारियल भी मैंने लिया है हवन के लिए। ठीक है, तो ये सब सामान हमें चाहिए होता है। उसके बाद हमने, आप चाहें तो हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। मैंने पिसी हुई हल्दी भी ली है और मैंने हल्दी की गांठ भी ली है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, हमें चाहिए होगा देसी घी दीपक जलाने के लिए। और एक इस तरह से दिया ले लीजिए आप। इतना सामान जो है हमें चाहिए होगा कलश के लिए और जवारे बोने के लिए। ठीक है, और आपको मिट्टी भी चाहिए होगी, बालू मिट्टी या फिर कहीं किसी भी साफ़ जगह से आप मिट्टी ले लीजिए, नदी के पास से ले लीजिए। गमले में अगर आपकी साफ़ मिट्टी है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और माचिस चाहिए होगी। इतना सामान हमें चाहिए होता है कलश के लिए और जवारे बोने के लिए। मिट्टी अभी मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं थी तो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की फ्रेंड्स। तो अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए। सबसे पहले तो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा ले लीजिए या फिर विग्रह जो भी हो आपके पास आप ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो ली है। अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें। और एक चुन्नी ले लीजिए माता रानी को ओढ़ाने के लिए। लहंगा भी ले सकते हैं और चुन्नी भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा।
उसके बाद हमें माता रानी को जो भी आपका श्रृंगार करना है वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर माला ली है। शुद्ध जल ले लीजिए, एक बड़े बर्तन में आप शुद्ध जल ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि शुद्ध जल की हमें बार बार आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा सा आप शुद्ध जल ले लीजिए और एक कलश में भी भर के रख लीजिए। साथ ही हमने लिया गंगा जल, कपूर, और साथ ही मैं हवन की सामग्री भी आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब जो भी सामग्री मैं बता रही हूँ हवन की और माँ दुर्गा की पूजा के लिए, कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला ले लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से कमलगट्टा भी ले सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है माँ दुर्गा आपको कमलगट्टा अर्पित करना। हवन कुंड ले लीजिए, हवन कुंड जो भी हो, मिट्टी का बर्तन है तो आप उसमें भी हवन कर सकते हैं, लेकिन हवन आप नौ दुर्गा में अवश्य करिएगा। और इस तरह से धूप ले लीजिए, हवन सामग्री जिसको बोलते हैं धूप भी बोलते हैं, तो वो साफ़ करके ले लीजिए। बतासा ज़रूर लीजिएगा, नवरात्रि की पूजा में बतासा का विशेष महत्व होता है, बतासा ज़रूर माता रानी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप 9 दिन की में जो भी आप भोग लगाएंगे वो ले लीजिए। यहाँ पर मैंने सूखे मेवे लिए हैं नवरात्रि में भोग लगाने के लिए माता रानी के लिए। और यहाँ पर देखिए सिक्के भी आप 1-1 रुपए के 2-2 रुपए के सिक्के ज़रूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूजा में रखने होते हैं सिक्के, तो वो भी ले लीजिए। रुई की बाती ली है मैंने, ये बाती घर में ही बना के मैंने रख ली हैं। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो आप किताब ले लीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो आप उसकी किताब ले लीजिए, जो भी आप करते हैं तो उसकी भी किताब ले लीजिए। और अब हमें चाहिए होगा, अगर आप मंत्र का जाप करते हैं फ्रेंड्स, तो आप रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला या फिर कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं मंत्र के जाप करने के लिए। तो यहाँ पर ये ले लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा उपला हवन करने के लिए, और हवन हमें नवरात्रि में रोज़ाना ज़रूर करना चाहिए। छोटा सा ही आप 11 लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। इससे हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी है वो भी दूर होती है और घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। दक्षिणा ले लीजिए, जो भी आप दक्षिणा रखना चाहें वो ले लीजिए। और इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सुपारी भी मैंने ले ली हैं, लौंग, कपूर, इलायची, सुपारी, सूखा नारियल हवन करने के लिए वो ले लीजिए। सूखा नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, अब ऐसे भी हवन कर सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियो मैंने नवरात्रि के अपने चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर इत्र ले ली है माता रानी को लगाने के लिए, और धूप ले ली है जो कि सुबह शाम माता रानी के सामने लगाई जाती है धूप। और यहाँ पर आम की लकड़ी ले लीजिए हवन करने के लिए। आम की लकड़ी नहीं है तो आप ऐसे भी हवन सामग्री से भी हवन कर सकते हैं। साथ ही मैंने माचिस भी ले ली है, क्योंकि कई बार होता है माचिस जो है वो भूल जाती है ना। तो सुहाग का सामान ले लीजिए माता रानी को चढ़ाने के लिए। माँ दुर्गा को सुहाग का सामान हमें कब चढ़ाना होता है उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। तो सुहाग की सामग्री आप चाहें तो 16 ले लीजिए या चाहें तो 5 ले लीजिए, ठीक है, लेकिन सुहाग की सामग्री ज़रूर माता रानी को चढ़ाई जाती है। इस तरह से ये हो गया पूरा नवरात्रि की पूजन की सामग्री। सारी सामग्री मैंने आपको बताई हुई है। जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जैसे फूल है, पान है, और ये सारी चीज़ें हैं जो नवरात्रि के पहले दिन ही आएंगी सुबह सुबह, ठीक है। अभी से मैं लेके तो रखती नहीं ये चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स। तो फूल है, पान है, और भी चीज़ें हैं जो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई मिल जाएंगी, ये मैं उसी दिन लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।